जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना है। इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। मैकेनिक्स हम लोगों ने पहले 13 क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जितने भी प्रूफ हैं वो हम लोग कर चुके हुए हैं। आप लोगों की प्लेलिस्ट मौजूद है। 3 forces P, Q, R act along the side BC, CA, AB respectively of a triangle ABC. प्रूव करना है कि if P cos A plus Q cos B plus R cos C is equal to 0, then the line of action of the resultant passes through the circumcenter of a triangle. तो circumcenter का पता है जी आप लोगों को? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 आई थिंक सो या 10-12 में पढ़ा होगा सर्कम सेंटर के बारे में। वो क्या होता है? यहाँ सर्कम सेंटर की एक पिक्चर बना देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास ये ट्राइंगल है, ये वाली, तो इस ट्राइंगल के हर वर्टिसेस से जो आप लोगों के पास सर्कल गुजरे, आप लोगों के पास जो सर्कल गुजरे वो सारे के सारे जो है ना वो क्या होंगे बेटा? ये सर्कम सेंटर होगा, सर्कम सर्कल होगा, सर्कम सर्कल होगा और इसका सेंटर क्या होगा? सर्कम सर्कल सेंटर होगा। और इस ट्राइंगल को सर्कम सर्कल ट्राइंगल कहेंगे। सर्कम सेंटर का भी पता चला, सर्कम सर्कल का भी पता चला और सर्कम सेंटर ट्राइंगल का भी पता चला आप लोगों को। और अब आप लोगों के पास जो पॉइंट है वो लेने हैं। ये ए ले लेता हूं जी, ये बी है और आप लोगों के पास ये सी है। ठीक है, ठीक है। और अब वो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि बी सी के ऊपर पी एक्ट कर रही है। ये आप लोगों के पास पी है। सी ए के ऊपर आप लोगों के पास क्या एक्ट कर रही है जी? आप लोगों के पास क्यू एक्ट कर रही है सी ए के ऊपर। ये आप लोगों के पास बेटा क्यू है। और ए बी के ऊपर आप लोगों के पास एक्ट कर रही है, ये आप लोगों के पास आर है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा एक मर्तबा देखिएगा, वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि अगर ये कंडीशन हो, प्रूव दैट इफ P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C इज इक्वल टू 0 हो, तब आप लोगों के पास जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था, तो वो इस पॉइंट से गुजर रही है। लेट वो कर लेते हैं हम लोग को। अब होल्ड कीजिएगा बेटा 1 मिनट जी। वो कहते हैं कि इस ये आप क्या कह रहे हैं? द एंगल ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पासिस थ्रू द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर आप लोगों ने ओ ले लिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब आप लोग जो है वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते होते हैं, ये चीजें बताने वाली आई थिंक सो नहीं। इसको हम डी कर देते हैं। ये हमारे पास ई है और ये आपके पास एफ है। आपको पता है कि ओ डी जो है ये परपेंडिकुलर है किसका बेटा? किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। तो लिखिएगा ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। एंड सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं तो डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है वो मिड पॉइंट होगा। सिमिलरली ओ ई और ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है। ओ ई एंड ओ एफ आर परपेंडिकुलर ऑन किसके ऊपर बेटा? सी ए के ऊपर एंड ए बी के ऊपर रिस्पेक्टिवली। यहां तक कोई मसला आप लोगों को? अगर हम इसको पूरा मुकम्मल करें, ये देखिए हम लोग लेट करें, आगे ले लेते हैं इसे। आप लोग लेट करें जी, एंगल जो ले रहे हैं बी ओ सी। बी ओ सी अगर आप लोग लेट कर रहे हैं 2A है, ये इसके सामने अपोजिट जो एंगल है। और अगर डी मिड पॉइंट है तो आप लोगों के पास ये एंगल क्या बनेगा बेटा? ए बन जाएगा। तो इसका मतलब है देन एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ए। अब आप ट्राइंगल को देखें बी ओ डी, ये एंगल आप लोगों के पास ए है, हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के सामने होता है। ऐसे बेटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो आप लोगों के पास
नहीं, बेस ये आप लोगों का बेस बन जाएगा, ये आप लोगों का परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमेशा जब एंगल आप लोग बनाते हो इस तरह, तो ये आप लोगों के पास हाइपोटेन्यूज होता है और ये आप लोगों के पास बेस होता है, और 90 का एंगल यहाँ आप लोगों के पास रख दिया जाता है। ठीक है बेटा। अब ये अगर हम लोग लें BOD, तो आप लोगों के पास ये बेस हो जाएगा और ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और BD आप लोगों का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप लोगों के पास यहां देखिएगा, इन ट्राइंगल BOD आप लोगों के पास OD बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, OD डिवाइडेड बाय OB इज इक्वल टू cos A। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आप लोगों के पास क्या बन जाएगा बेटा, cos A बन जाएगा, विच इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB। अच्छा, OB आप लोगों के पास कोई पॉइंट रख देते हैं, हाँ सर्कम सेंटर है तो ये आप लोग R रख देते हैं, इसको आप R लिख सकते हैं। क्यों, देखें ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर के सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो फासला है वो रेडियस कहलाता है। तो ये आप लोगों के पास R है, तो हम लिख सकते हैं R cos A। इसी तरह सिमिलरली करके अब अगर आप लोग ये वाला एंगल लें तो OE की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, ये देखें कैसे आप लोगों के पास आएगी, OB आप लोगों के पास आया ये वाला एंगल, ठीक है बेटा, और OE आप लोगों के पास कौन सा आएगा जी, OE का एंगल कौन सा आ जाएगा, cos B आ जाएगा, और OC का एंगल अगर आप लोग OF का एंगल आप लोगों के पास cos C आ जाएगा। देखें OB का एंगल इसके अपोजिट जो एंगल है वो A के साथ आया, OE का एंगल इसके अपोजिट एंगल वो B के साथ आ जाएगा, और OF का एंगल जो इसके अपोजिट सेंटर है वो पॉइंट है उसके मुताबिक आ जाएगा। तो OE की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी R cos B, और OF की आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू R cos। ठीक है बेटा। अब लेट कर लें R तो हमारे पास फोर्स है, R प्राइम इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, R प्राइम जो है वो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस है। लेट कर लें आप लोग, तो हमें पता है कि R प्राइम क्या होगा, R प्राइम होगा इज इक्वल टू P प्लस Q और प्लस R हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों के पास मूवमेंट अबाउट O ऑफ R प्राइम इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, मूवमेंट अबाउट O ऑफ P प्लस मूवमेंट अबाउट O ऑफ Q और प्लस मूवमेंट अबाउट O ऑफ R के बराबर होगा अगर हम लोग मूवमेंट लें। ठीक है बेटा, विच इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ अबाउट O ऑफ P। अब आप लोगों को दोबारा ग्राफ की तरफ एक मरतबा दोबारा नजर दे रहा है। अब आप लोगों के पास P ये है, मूवमेंट लेने का तरीकाकार क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्टेंस, Q मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्टेंस और R मल्टीप्लाई बाय इट्स डिस्टेंस। तो आप लोगों के पास P मल्टीप्लाई बाय OD की वैल्यू आप लोगों को यहां नजर आ रही है R cos A, ये देखिए R cos A ये आप लोगों के पास वैल्यू आ रही है, तो आप लिख सकते हैं R cos A और प्लस आ जाएगा आप लोगों के पास है बेटा Q और आप लोगों के पास इसका डिस्टेंस है वो आप लोगों के पास है OE और OE की वैल्यू आप लोगों के पास ये नजर आ रही है वो है R cos B। सिमिलरली आप लोगों के पास है R और R cos C विच इज इक्वल टू R तीनों में कॉमन है, R कॉमन ले लें, आप लोगों के पास है P cos A प्लस Q cos B और प्लस आप लोगों के पास है R cos C। ये आप लोगों के पास है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा देखें, वो कहता है अगर ये वाला रिजल्ट इज इक्वल टू 0 होगा तब आप लोगों का जो रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कहां से गुजरी होगी,
सर्कम सेंटर के सर्कल से गुजरी है। अगर मैं इसको 0 कर दूं, क्योंकि उसने खुद दिया हुआ ये गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है अबाउट ओ ऑफ आर प्राइम इज इक्वल टू 0। तो ये जो रिजल्टेंट का जो मूवमेंट है अबाउट ओ आर प्राइम, अबाउट ओ जो है वो 0 आ जाता है। तो ये आप लोगों को क्या बताता है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द जो रिजल्टेंट है वो पास कर रही है थ्रू द ओरिजिन। ठीक है बेटा, ये जो रिजल्ट आप लोगों के पास अब आया है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि लाइन ऑफ एक्शन जो है ऑफ रिजल्टेंट आर प्राइम की, आर प्राइम इज द रिजल्टेंट ऑफ द 3 फोर्सेस। ठीक है, तो इसका मूवमेंट क्योंकि 0 आ गया तो ये हमेशा ओरिजिन से गुजर रहा है। और जब हम लोगों ने मूवमेंट के क्वेश्चन किए थे, थ्योरम किए थे, तो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हर मूवमेंट अगर वो अपने ओरिजिन से गुजरे वो हमेशा क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। आई थिंक सो आप लोगों को इसका समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो काइंडली वो पूछें मुझसे ना, अदरवाइज हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ एंड हो रहा है। कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।